दोस्तों, भारतीय रक्षा तकनीक अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब हम अपने दुश्मनों को उनके ही घर में घुसकर मात देने की तैयारी कर चुके हैं। भारत अब सिर्फ एक डिफेंसिव पावर नहीं, बल्कि एक अग्रेसिव सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह कैसे संभव हुआ? कौन सी वो आधुनिक तकनीकें हैं जो भारतीय सेना को अजेय बना रही हैं? जवाब है भारत की तेजी से डेवलप हो रही घातक और खतरनाक वेपन सिस्टम। आज मैं इस वीडियो में आपको भारत के एक ऐसे हथियार के बारे में बताऊंगा जिसका नाम शेषनाग है, और इसकी इतनी क्षमता है कि इसके बारे में जानने के लिए चीन जासूसी करवा रहा है तो पाकिस्तान ऑनलाइन जानकारियां इकट्ठा कर रहा है। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि भविष्य के युद्ध में भारत की ताकत क्या होगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आग्रह आपको भी भारतीय हथियारों के बारे में जानकर गर्व होता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि भारत की नई रक्षा तकनीक दिन ब दिन और भी उन्नत होती जा रही है। आज हम आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो भारतीय सैन्य शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता रखती है। अब सवाल उठता है कि लॉइटरिंग म्यूनिशन आखिर है क्या? इसे हमारे शेषनाग रेंज के तहत लाया गया है, यानी यह एक ऐसा घातक हथियार है जो दुश्मन के इलाकों में घुसकर सटीक वार कर सकता है। यह लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर दुश्मन के ठिकानों पर अचूक हमला कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह प्रणाली लगभग 3 घंटे तक हवा में मंडरा सकती है, यानी टारगेट की पहचान करने और उसे सही समय पर निशाना बनाने में यह अभूतपूर्व है। इसकी एडवांस स्टेज में प्रोटोटाइपिंग हो चुकी है और जल्द ही यह हमारे सैन्य बेड़े का हिस्सा बनेगा। अब सवाल यह उठता है कि इसमें कितने तरह के वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बेहद रोचक है। इसकी नोज में 40 किलो वजन तक का वॉरहेड भरा जा सकता है, जिससे यह किसी भी टारगेट को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्वार्म फॉर्मेशन में भी काम कर सकता है, यानी एक साथ कई ड्रोन मिलकर दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। आपको जानकर गर्व होगा कि इस तकनीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है, जिससे यह अपने लक्ष्य की पहचान कर सकता है और उचित समय पर हमला कर सकता है। यानी भारत अब एक साइबर फिजिकल राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें नेविगेशन, एवियोनिक्स और संचार की उन्नत तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिससे यह पूरी तरह स्वदेशी और आत्मनिर्भर है। अब आपके सामने एक और नई तकनीक पेश है, एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर। यह ड्रोन हेलीकॉप्टर विशेष रूप से उच्च ऊंचाई पर ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है और 4000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी एंड्योरेंस करीब 6 घंटे की है, जिससे यह लंबे समय तक मिशन को अंजाम दे सकता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ निगरानी के लिए ही नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक सपोर्ट और जरूरत पड़ने पर मिसाइल लॉन्चिंग के लिए भी किया जा सकता है। यानी यह एक बहुउद्देशीय सैन्य उपकरण साबित हो सकता है। अब बात करते हैं एक और नई प्रणाली की, मदरशिप यूएवी। यह एक ऐसा अनोखा ड्रोन है जो खुद कई छोटे ड्रोन को ले जाने और लॉन्च करने में सक्षम है। यानी यह एक चलता फिरता हवाई युद्ध क्षेत्र है। यह ड्रोन 100 किलोमीटर दूर तक जाकर मिनिएचर ग्लाइड बॉम्ब्स को टारगेट पर गिरा सकता है। ये बम गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और सटीक वार करते हैं। अब यह जानना जरूरी है कि युद्ध क्षेत्र में ये सभी प्रणालियां किस तरह काम करेंगी। जब किसी दुश्मन देश की सेना हमारी सीमा पर आक्रामक रुख अपनाएगी, तब लॉइटरिंग म्यूनिशन का उपयोग दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया जाएगा। यह 3 घंटे तक हवा में रह सकता है और कमांड सेंटर से निर्देश प्राप्त करते ही दुश्मन के टैंकों, बंकरों और सैन्य अड्डों पर हमला कर सकता है। मदरशिप यूएवी दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में मदद करेगा। ये अपने साथ कई छोटे ड्रोन ले जाएगा और युद्ध क्षेत्र में पहुंचते ही उन्हें छोड़ देगा। ये छोटे ड्रोन दुश्मन के रडार सिस्टम को जाम कर सकते हैं, उनकी मिसाइल लॉन्चिंग क्षमताओं को कमजोर कर सकते हैं और उनकी एयर डिफेंस प्रणाली को पूरी तरह ध्वस्त कर सकते हैं। अनमैन्ड हेलीकॉप्टर का उपयोग सेना की लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए किया जाएगा। युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को हथियार, गोला बारूद और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए यह हेलीकॉप्टर एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही इसकी निगरानी क्षमताएं किसी भी दुश्मन गतिविधि को पहले से भांपने में मदद करेंगी।
इन सभी प्रणालियों का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इनका उपयोग बिना किसी मानवीय नुकसान के किया जा सकता है। यानी ये सिस्टम आधुनिक युद्ध की परिभाषा को ही बदल सकते हैं। आने वाले समय में भारत इन अत्याधुनिक हथियारों की मदद से एक नई सैन्य शक्ति के रूप में उभरेगा। यह सभी सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं और इन्हें भारतीय वायुसेना एवं अन्य रक्षा बलों की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। भारत अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है, जहां हम सिर्फ रक्षा उपकरण नहीं खरीदेंगे बल्कि उन्हें खुद बनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय रक्षा तकनीक की यह प्रगति गर्व से भर देती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।